हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का ये सेट नंबर 13 है और ये जुलाई 2012 का है। और दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी पेडागोजी का 12 सेट पूरा कम्प्लीटली डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वो सब सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी हिंदी पेडागोजी का सेट है, पूरा सेट आप लोगों को सीटेट 2025 के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग वो पूरा सेट ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का जो सेट है वहाँ यहाँ से स्टार्ट होगा हिंदी पेडागोजी का। तो दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है मंदिरा पहली बार कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टिकोण से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। और इसमें दूसरा ऑप्शन में केवल, तो केवल तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन में भी केवल है, तो ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल जो एक नेगेटिव वर्ड्स होता है इसीलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरता है, कद विद्यालय में ही सीखी जाती, विद्यालय में नहीं सीखी जाती है। यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है और ये सदैव व्याकरण के नियमों की, व्याकरण का नियम जैसे ही रहेगा कोई ऑप्शन में तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोग ये सीधा सीख लीजिए। तो भाषा जो है दोस्तों एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहते भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। कहते भाषा की विभिन्न घटनाएं, अभ्यासों में वैधत्य और पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैधत्य। तो इस पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह है पाठों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। बाधक तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, कक्षाएं जटिलताओं को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, शिक्षकों की गहन समस्या है। चौथा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो भाषा प्रयोग जो है संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेकिन बोल रहा है कि नहीं। और दूसरा ऑप्शन में, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाओं मातृभाषा में बनती है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, भाषा अधिगम में जो अनुवाद का सहारा लिया जाता है, इसमें बोले नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं तो नहीं का सी सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे। इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण वाला बोल रहा है, तो बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का संश्लेषण कैसे किया जाता है। और दूसरा, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। तीसरा, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्धि वातावरण। चौथा, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील। तो इसमें सबसे कम बोल रहा है, तो सबसे कम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। केवल, तो इसमें केवल है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा, विदेशी साहित्य की रचनाएं। तीसरा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों से के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग घटनाएं हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला कि सबसे संरचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए पाठ्य पुस्तक में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को ये सेट कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य इसमें भी बोल रहा है कि नहीं है। तो बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदियों की विभिन्न प्रयुक्तों को समझने की योग्यता का विकास, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरा, हिंदी के व्याकरण, जैसे व्याकरण नियमों का कंठस्थ करना, कंठस्थ मतलब होता है याद करना, तो ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं का नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। व्याकरण नियम, व्याकरण तो नहीं होगा। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता। तो इसमें बोला कि मूल्यांकन करते सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, तो सबसे ज़्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन करने का। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। संज्ञान शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया। बादल, आसमान और चिड़िया तो मिलता जुलता है। और बच्चे
आदि संज्ञान शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बोला है सबसे उचित, तो बादल भी ऊपर हो गया, बादल में ही आसमान होता है और आसमान में ही चिड़िया होता है और वो बच्चा जो है उसको देख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ता का विकास करते समय सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद, अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। जैसे ही व्याकरण रहेगा वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना, तो इसमें बोले सबसे कम, तो सबसे कम होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण आधारित संरचना। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें बोल रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन में समृद्धि भाषिक वातावरण, दूसरा भाषा की व्याकरण नियम, तीसरा पाठ्य पर आधारित प्रश्नोत्तर और चौथा भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो इसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आंख से अंधा होगा तो उसको तो लिख कर समझाया नहीं जा सकता है, उसको बोल कर समझाया जा सकता है, तो वही बोल रहा है कि मौखिक भाषा का प्रयोग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ा बाधा है, भाषिक समृद्धि को खतरे में डालता है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता जो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशल पर पूर्व अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का सीमित उपयोग करने में समर्थन नहीं होते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले जो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, यानी कि वो अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये हिंदी पैडागोजी सेट नंबर 13 का जो 15 PYQ क्वेश्चन था पैडागोजी का, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले भी दोस्तों 12 सेट पूरा कंप्लीट है, यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।